ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, दो तरीके के वर्ब होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, व्हेन एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द मेन वर्ब, यानी जब कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ताकि हमें एबिलिटी का पता चले, पॉसिबिलिटी का पता चले, प्रोबेबिलिटी का पता चले। ठीक है, एबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप कर सकते हो या नहीं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी का मतलब भी सेम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब भी होता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। परमिशन, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर उस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर हैं तो आपका वो एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ऑक्सिलरी वर्ब को हम मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वी कैन गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, आज हम डिनर के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैन वर्ब जो है ये पॉसिबिलिटी ला रहा है। ये कैन वर्ड जो है वो ये पॉसिबिलिटी ला रहा है कि जा सकते हैं या नहीं। वी कैन गो आउट, हम जा सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और उतनी ही इम्पॉसिबिलिटी है कि हम नहीं भी जा सकते हैं। तो वी कैन गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। एबिलिटी का मतलब है वी कैन राइट इन फ्रेंच, आई कैन राइट इन फ्रेंच। तो मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ये क्वालिटी है, ये स्किल है कि मैं फ्रेंच में लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैन वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो पॉसिबिलिटी के लिए भी हो रहा है, और कैन वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो एबिलिटी के लिए भी यूज हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कुल्ड, कैन से ही वर्ड बना है, कुल्ड पास्ट टेंस में चला जाएगा। जैक कुल्ड बंजी जंप फियरलेसली, यानी जैक जो है वो बंजी जंपिंग कर सकता है बिना डरे। बंजी जंपिंग उसने की थी बिना डरे, तो वो कर सकता था, ऐसा बोले कि जेक कुल्ड, जेक कर सकता था। अब उसने किया कि नहीं किया, ये पास्ट टेंस, उसको जानने के लिए हमें पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा। तो जेक कुल्ड बंजिंग जंपिंग फियरलेसली, जेक कर सकता था बंजिंग जंपिंग बिना डरे, ये एक पास्ट एबिलिटी है। अब यहाँ पे है मे आई कम इन, यहाँ पे मे हम परमिशन लेते हैं, जैसे कि टीचर से भी लेते हैं, मे आई कम इन मैम, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो आउटसाइड। तो इस तरीके से जो मे वर्ड लगता है वो परमिशन के लिए लगता है। फिर इट मे रेन टुडे, मे पॉसिबिलिटी के लिए भी लगता है कि हो सकता है कि बारिश हो। इट मे बी लेट, हो सकता है कि देर हो जाए। इट मे बी लेट बोल दिया हमने, या इट मे बी रेन टुडे, इट मे कॉज शावरिंग, इट मे कॉज थंडर। ठीक है, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद रूबी, अब माइट जो है वो मे का पास्ट टेंस है, या लो चांस की पॉसिबिलिटी, बिल्कुल लो चांस, ऐसा बिल्कुल बहुत ही 1-2 100 में से 1-2% ही है जो उसकी चांसेस हैं होने की। रूबी माइट गो लंदन फॉर हाई स्टडीज़, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 1% है चांस है कि रूबी जो है वो हाई स्टडीज़ के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाएगी, बहुत लो चांस है। विल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला हो तो उसमें हम विल लगाते हैं। विल वैसे भी फ्यूचर में ही लगता है। शनाया विल रीड द स्टोरी बिफोर बेड, शनाया जो होती है वो स्टोरी को पढ़ती है बेड पर जाने से पहले, पढ़ेगी बेड पर जाने से पहले, ये एक फ्यूचर एक्शन। विल रीड यहाँ पे मेन वर्ब है, विल यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है यानी मॉडल वर्ब है, और शनाया जो है वो यहाँ पर पढ़ेगी वो स्टोरी। आई विल हेल्प यू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे प्रॉमिस भी करते हैं तो भी हम विल लगाते हैं। आई विल बी देयर, डोंट वरी। ठीक है, आई विल कम अर्लियर, मैं जल्दी आ जाऊँगा। आई विल हेल्प यू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारी मदद करूँगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, पक्का, प्रॉमिस। फिर आता है आपका वुल्ड, विल का पास्ट टेंस है, और ये वुल्ड प्रेफरेंस के लिए लगता है। प्रेफरेंस मीन्स कि आई वुड प्रीफर सम कुकीज़, प्रेफरेंस बता आप अपनी चॉइस बता रहे हो। ऊपर बताया था कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो चॉइस में भी यूज्ड होते हैं, तो ये आपका प्रेफरेंस है कि मैं ये प्रीफर करता हूँ, मैं ये ज़्यादा चूज़ करता हूँ, मैं ये ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई वुड प्रीफर सम कुकीज़, मैं कुछ कुकीज़ को प्रीफर करूँगा, प्लीज़ आप मुझे कुछ कुकीज़ ला दो। या रिक्वेस्ट करना होगा तो वुड यू कम हियर एंड सिट विद मी, तो हमें रिक्वेस्ट करना है, चॉइस एक्सप्रेस करनी है,
कि आप यहाँ आ जाओ और मेरे साथ बैठ जाओगे क्या। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वर्ल्ड में कभी जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें सामने वाले का रिप्लाई नहीं पता होता है, तो हम उसमें क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। बाकी टीचर से अगर हम कह रहे हैं मे, तो उसमें भी हमें सामने वाले का रिप्लाई नहीं पता होता, मे आई कम इन, इसमें भी हम परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू रिप्लाई इन फेवर ऑफ और इन अगेंस्ट। हो सकता है वो बोले मे आई कम इन का जवाब येस, या फिर वो बोले मे आई कम इन जवाब नो, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसी तरीके से नीचे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, वुड यू कम हियर एंड सिट विद मी। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप यहाँ आओगे और मेरे साथ बैठोगे, अगला बंदा बोल सकता है कि नो आई विल नॉट कम, या फिर वो बोल सकता है ओके आई एम कमिंग। फिर यू शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे शुड जो है वो एक एडवाइस, डॉक्टर जो होता है वो हमेशा कहता है, एडवाइस देता है हमें, तो डॉक्टर शुड का इस्तेमाल ज़्यादा करता है कि यू शुड ईट, you should go for a gym, you should go for a walk, you should do yoga, you should sleep early at night। तो इस तरीके की एडवाइस को जो है वो शुड लगता है। मस्ट का मतलब ये आपको करना ही है, इफ़ यू वोंट डू यू विल बी पनिश्ड। सो मस्ट का मतलब आपको करना ही है, ही मस्ट वेक अप 7 AM, उसको उठना ही है 7 बजे। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको एल्डर्स एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ये ऑब्लिगेशन है, मतलब आप इसमें बंधे हो, यू हैव टू डू दिस, इसमें कोई चांस नहीं है। जैसे कि इसमें 99% करने के चांस है, इसमें यहाँ पर आपका माइट में 1% करने का होने का चांस है कि हो सकता है वो जाए, सिर्फ 1%। और में आप रिक्वेस्ट करते हो, कुल्ड में आप कैन का ही बात बोलते हो, बट वो पास्ट टेंस में चली जाती है, ठीक है। विल फ्यूचर के लिए यूज़ होता है या प्रॉमिस के लिए यूज़ होता है, और विल का पास्ट टेंस वुल्ड होता है, लेकिन वो फ्यूचर प्रॉमिस ये सब के लिए यूज़ नहीं होता है, वो आपकी अपनी चॉइस के लिए यूज़ होता है, आपको रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। सो यू हैव टू रीड दिस 3 or 4 टाइम, देन यू विल गेट इन द माइंड दैट एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअली वर्ब इज़ यूज फॉर व्हाट पर्पस। और वैसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको वर्ब की, आपको जैसे एक वर्ड लिखा है यू डैश ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आप यहाँ पे खुद सोचो, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। कैन आएगा यहाँ पे, यू कैन ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, कैन हटाइए। यू कुड ईट, कैन नहीं है तो कुड का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यू मे ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, अब आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, नो, मे भी नहीं आएगा, मे नहीं आएगा तो माइट की भी कोई चांसेस नहीं है। अब यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि एडवाइस है, तो यू शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, अपने आप सेंटेंस वहाँ पर जाकर सेट हो जाएगा ना। यहाँ पे विल पे सेंटेंस कंप्लीट हो पाएगा ना वुल्ड पे। यू मस्ट ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, ये सेंटेंस भी सही होता, ठीक है, कि डॉक्टर अगर एडवाइस कर रहा होता तो भी ये सेंटेंस सही होता कि यू मस्ट ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, तो ये सही होता। और यू शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आपको एडवाइस करता है और डॉक्टर आप पर ये नेसेसिटी लाता है आपकी हेल्थ देखकर कि आपको ये खाना ही है। नाउ मूविंग अहेड, मॉडल वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनेटिव एंड आईएनजी फॉर्म। जैसे कैन के आगे कभी भी आईएनजी नहीं लग सकता, कैनिंग नहीं हो सकता, कैन से पहले टू नहीं लग सकता, टू कैन नहीं हो सकता। तो इन्फिनेटिव का मतलब एक ऐसा वर्ड जिससे पहले टू लगता हो, जैसे टू स्लीप, टू रन, टू जंप। तो यहाँ पे रन, स्लीप, जंप से पहले क्या लग रहा है? टू लग रहा है। और आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है, इसको जीरंड कहते हैं, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, ईटिंग। तो यहाँ पे रन, जंप, ईट से पहले आगे जो है वो आईएनजी लगा है। इट इज़ इनकरेक्ट टू से टू कैन, टू मस्ट। सिमिलरली वी नेवर ऐड आईएनजी इन द एंड ऑफ द मॉडल वर्ब। नब यहाँ पर कुछ यूजेस हैं। पहला यूज़ है कैन और कैन नॉट का, बिल्कुल अपोजिट है। कैन आप कर सकते हो, कैन नॉट आप नहीं कर सकते हो। कैन एक्सप्रेस वन एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्शन, यानी कि कैन एक्सप्रेसेस वंस एबिलिटी। कैन क्या करती है? एक्सप्रेस करता है कि आप ये एबल हो कि आप ये एक्शन कर सकते हो। शारदा कैन राइट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, यानी शारदा लिख सकती है, उसके अंदर ये एबिलिटी है।
और ऊपर भी कैन का यूज़ हुआ था इन एबिलिटी. वेयर इज़ द कैन सेक्शन? यू कैन सी हियर इन द सेकेंड लाइन, आई कैन राइट इन फ्रेंच. एबिलिटी, स्किल, कि आपके अंदर कोई स्किल है तो आप इसे अपने ऊपर रख कर देखो कि आप अपने आप से बोलते हो ना आई कैन डू इट. सो आपके अंदर ये एबिलिटी है कि यू कैन डू दैट. सो कैन इज़ यूज फॉर एबिलिटी. प्रकाश कैन स्पीक 4 लैंग्वेज. प्रकाश 4 लैंग्वेजेस बोल सकता है. कैन आस्क फॉर परमिशन. और कैन जो होता है वो मैंने आपको फिर भी बताया, जब कभी भी परमिशन लेते हैं तो भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. तो यहाँ पर ले रहे हैं कैन वी सिट हियर, कैन आई पे विद जी पे. इस तरीके की परमिशन जब हम ले रहे हैं तो ये भी आपका क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा. और इस परमिशन की स्टार्टिंग में हम एक वर्ब यूज़ करेंगे, वो होगा कैन. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से क्या करते हो, बोलते हो ना कैन यू प्लीज़ गिव मी अ शार्पनर, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ नोटबुक. तो आप उससे पूछ रहे हो कि क्या वो दे सकता है. यू आर गेटिंग द परमिशन ऑफ गेटिंग हिज नोटबुक और अ शार्पनर. सो लाइक दिस, कैन आस्क फॉर परमिशन टू परफॉर्म एन एक्शन. कैन वी सिट हियर, कैन आई पे विद जी पे. सो ऑल दीज थिंग्स आर यूज फॉर कैन. सो कैन अगर आपको पता है, कैन नॉट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड. कि कैन का मतलब है सब कुछ पॉजिटिव है, यू कैन डू दैट. आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप अगले से ये परमिशन ले रहे हो. ओके, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली कैन ट्राई टू एक्सप्लेन. बस कैन में याद रखना है, आप खुद से पूछो यू कैन डू दैट, आई कैन डू दैट. एबिलिटी, कैन यू प्लीज गिव मी, ये परमिशन है. कैन आई गो आउटसाइड मैम, परमिशन है. ठीक है. सो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैन जो होती है वो ग्रांट करती है परमिशन को. यू कैन सिट हियर, आप ग्रांट का मतलब है कि अब आपको परमिशन मिल गई है. आपने पीछे पूछा था कैन यू सिट हियर, तो यू कैन सिट हियर. कैन यू पे विद जी पे, यू कैन पे विद जी पे. तो जब आपको उस परमिशन का जवाब भी मिलता है ना, तो उसमें भी कैन का यूज़ होता है, क्योंकि उस क्वेश्चन में ही वर्ब कैन का इस्तेमाल है. ओके. सो जब आप उस क्वेश्चन में ही, जैसे कि मैम कैन आई गो आउटसाइड, तो आपके टीचर बोलेंगे यू कैन गो आउटसाइड. कैन आई हैव अ शार्पनर, कैन आई हैव योर फेवर, यू कैन हैव माई फेवर. तो जब आप परमिशन लेते हो तो भी कैन का इस्तेमाल करते हो. परमिशन आपको मिल जाती है तो उस सेंटेंस में भी सामने वाला जो होता है वो आपको, परमिशन ग्रांटर जो होता है वो आपको कैन में ही जवाब देता है. कैन नॉट जो होता है वो आपको परमिशन ना मिलने का पर्पस होता है. यू कैन नॉट सिट हियर, यू कैन नॉट पे विद जी पे. मैंने आपको बताया था कैन, अगर आपको कैन अंडरस्टैंड हो गया है तो वो पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे कि एबिलिटी, परमिशन और परमिशन के जवाब के लिए. और कैन नॉट जो होता है वो हर चीज़ की आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है. यू कैन नॉट डू दिस एक्शन, जैसे कि आई कैन स्पीक इन अरेबिक. तो अब ये अंदर आपकी एबिलिटी है, तो उसी तरीके से आई कैन नॉट स्पीक इन अरेबिक. तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है कि आप एक पॉजिटिव बात कर रहे हो और एक नेगेटिव. ओके. सो जैसे यहाँ पे पीछे लिखा था ना कि श्रद्धा कैन राइट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये आपके पीछे लिखा था कैन के सेक्शन में, ये एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा था ना. श्रद्धा कैन नॉट राइट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, श्रद्धा नहीं लिख सकती. प्रकाश कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, ना प्रकाश कैन नॉट स्पीक 4 लैंग्वेजेस. सो यहाँ पे कैन नॉट का पर्पस होता है कि जब आप परमिशन को डिनाइल कर देते हो, आपको परमिशन नहीं मिलती है या आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती. जैसे मैंने आपको पहले बोला था आई कैन डू इट, आपको पता है यू कैन डू इट, ये आपकी एबिलिटी है, ये आपकी स्किल है. बट अगर मैं बोलूँ आई कैन नॉट डू इट, इसका मतलब है कि आई एम नॉट श्योर आई कैन डू इट, आई एम नॉट दैट सो मच टैलेंटेड दैट आई कैन डू दैट टास्क. ओके. ना यूज़ ऑफ कुल्ड, अब पीछे कुल्ड का जो था वो ये था कि पास्ट एबिलिटी को दिखाना. कोई चीज़ एक्सप्रेस अ पास्ट एबिलिटी, कोई आपके अंदर ये एबिलिटी थी बट आपने ये चीज़ पास्ट टेंस में की. आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज 7 ईयर ओल्ड, यानी जब मैं 7 साल का था मैं पियानो प्ले कर सकता था. ये एबिलिटी मेरी है, अब मैं कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता हूँ, इट डजेंट मैटर. मैं उस टाइम ये काम कर सकता था कि नहीं. जैसे कि I was in the party. I can spoil my dress. I could spoil my dress. ठीक है. I could meet my friends. When I was in the party, I could meet my friends. जब मैं पार्टी में था मैं अपने दोस्तों से मिल सकता था. अब वो मिला नहीं मिला, it's all up to him. ये पास्ट टेंस का एक्शन बता रहा है. मिनी कुड स्पीक चाइनीज व्हेन शी वाज अ किड.
ठीक है। तो मिनी अ किड शी, इस सेंटेंस में आपको वॉज जैसा वर्ड दिख ही जाएगा, जैसे आई वॉज, शी वॉज, तो ये बहुत बड़ा क्लू है। ओके, तो ये बहुत बड़ा क्लू है कि आपको वॉज सेंटेंस दिख रहा है। वॉज आपको खुद ही पास्ट टेंस के पास लेकर जाएगा, और अगर आप पास्ट टेंस में कोई टास्क आपको दिखेगा उसमें, जैसे प्ले द पियानो, ये एक टास्क है, स्पीक चाइनीज़, ये एक टास्क है, तो अगर पास्ट टेंस भी है और कोई टास्क भी मेंशन है तो 110% आपको वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कुल्ड का यूज़ करना है। ठीक है। जब आप इंडिकेट करते हो कोई पोलाइट परमिशन को और अ पोलाइट रिक्वेस्ट को, जैसे आप पोलाइट बहुत कहते से बोलते हो, कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, बहुत ही पोलाइट, मतलब आप रिक्वेस्ट में, परमिशन में, जैसे आप कैन का इस्तेमाल करते थे वैसे ही आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुल्ड का। कुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, क्या आप मुझे सॉल्ट पास कर सकते हो, मैंने आपको बोला है, मैं फिर भी बोल रही हूँ। परमिशन या रिक्वेस्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, और यह आपके लिए एक हिंट है कि यहाँ पर परमिशन और रिक्वेस्ट हो रही है, और यहाँ पर कोल्ड भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, और आपका कैन भी आ सकता है। ठीक है। यूज़ ऑफ मे एंड मे नॉट डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन, यानी कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्शन कितना हो सकता है। जब हम एक सिक्के को टॉस करते हैं, ऊपर डालते हैं, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो बिल्कुल इक्वल होती है। कुछ भी आ सकता है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर। वी मे हैव टू कैंसल द पिकनिक इफ़ इट रेन। अब रेन होने की हमको कोई भी आइडिया नहीं है। रेन होगी तो पिकनिक कैंसिल होगी, रेन नहीं होगी तो वील गो आउटसाइड एंड एन्जॉय। सो ये डिनोट करती है प्रोबेबिलिटी एक्शन को। वी मे हैव टू कैंसिल द पिकनिक इफ़ इट रेन्स। दिस क्रीम में प्रोड्यूस अ स्टिंगिंग सेंसेशन ऑन द स्किन, कि ये क्रीम जो होती है ये एक अजीब सी महक हमारी स्किन पर क्रिएट करती है। तो अगर ये क्रीम है तो स्किन ऐसी महकेगी, अगर क्रीम नहीं है देन इट विल नॉट स्टिंग। ठीक है। आस्क फॉर परमिशन टू परफॉर्म एन एक्शन, जब हम परमिशन लेते किसी की, जब मैंने आपको बताया था जैसे मैम मे आई गो आउटसाइड, तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। मे आई हैव अनदर कप केक प्लीज़, तो इसमें भी आप एक परमिशन ले रहे हो, और परमिशन आपको मिल जाती है तो भी आपका मे लगेगा। यानी कि कैन आई हैव योर बुक, परमिशन क्वेश्चन मार्क, जवाब में आएगा यू कैन हैव माई बुक, कैन वर्ड का यूज़ हुआ। सिमिलरली मैम मे आई गो आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क, यू मे गो आउटसाइड, फुल स्टॉप। सो यहाँ पर जब आप परमिशन लेते हो, कहीं पर भी परमिशन लेते हो, क्वेश्चन मार्क जैसे कैन और मे में लेते हो, और जब आपको उसको जवाब मिलता है तो उसमें भी मे और कैन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ नॉट रॉन्ग। मे नॉट आपको वही चीज़ होगी, अगर आपको कैन पता था तो कैन नॉट का सीन आपको ऑलरेडी इट विल बी क्लियर इन योर माइंड। सिमिलरली मे अगर है परमिशन ग्रांट हो रही है तो मे नॉट का सीन भी क्या होगा कि वो आपको परमिशन ग्रांट, जैसे मे नॉट का मतलब है कि वो आपको परमिशन नहीं दे रहा है। यू मे नॉट रिटर्न टू द क्लास नाउ, आप क्लास के लिए नहीं जा सकते हो अभी। यू मे नॉट हैव अनदर कप केक, नो, आपको कोई दूसरा कप केक नहीं मिलेगा। ठीक है। So now we are moving ahead to the exercise, but before that you should read that all these 2 pages which I have told you earlier very clearly, ताकि आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। आपको पता है आपको एडवाइस में शुड यूज़ करना है, मस्ट का मतलब और कोई चांस नहीं, आपको करना ही है। कैन अगर आपको पता है तो कुड बी यू आर वेरी क्लियर। मे पता है तो मे नॉट भी आपको पता होना चाहिए। मे नॉट भी एक वर्ड था ना, व्हेन देयर इज़ अ मे देयर इज़ अ मे नॉट, क्लियर। ठीक है, मे नॉट। और एक माइट है, आप पहले अपनी कॉपी में यू हैव टू नोट इट डाउन दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, चेक कि इतने पॉसिबल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली उनमें से एक दो छोड़ के बाकी सारे आपको क्लियर आउट होने चाहिए। फिर जो एक दो छूटा है उसको आपको यू हैव टू डू इट बाय योर इनर इंस्टिंक्ट, कि आपको यहाँ पर आ सकता है, वो यहाँ पर वो वर्ड आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइजेस, whether how we'll get through the exercise and what will be the answers. Okay.